Good evening, people. How are you? I hope all people are very well. एंथ्रोपोलॉजी क्लास में आज हम जानेंगे बार्ली जनजाति के बारे में। जैसा कि हमने लिख दिया है यहाँ पे बार्ली जनजाति, या इसको हम वार्ली जनजाति भी कहते हैं। वार्ली जो शब्द है वो वर्ला से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, और भूमि का टुकड़ा या मैदानी क्षेत्र, वहां से वार्ली का उत्पत्ति माना जाता है। वार्ली जो जनजाति है, ये जनजातियां महाराष्ट्र के जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसके नजदीक में जो तेंदुओं के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहने के कारण एक मिसाल कायम ये वार्ली जनजाति की है। भारत का नक्शा है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का है, तेलंगाना का है। जैसे कि हमने ये लिखा है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी सहार्द क्षेत्र है। इसको आप लिख लीजिएगा, उत्तरी सहार्द क्षेत्र है। तो जैसा कि हमने कहा कि ये जो जनजाति है ये तेंदुओं या बाघोबा को देवता मानकर उसका संरक्षण करती है। जिस तेंदुए से हम लोग डरते हैं, जिस बाघ से हम डरते हैं, उसको ये तेंदुए को जो वार्ली जनजाति है उसे बाघोबा देवता मानकर उनका संरक्षण करती है और उनका पूजा करती है। वार्ली जनजाति के बारे में हम कुछ विशेष चीजें जानते हैं। वार्ली जनजाति यह महाराष्ट्र के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी में से एक है। यह मुंबई के बाहरी इलाके में उत्तरी सहार्द क्षेत्र, जिसको हम ये नक्शा बनाए हैं, ये उत्तरी सहार्द क्षेत्र में रहती है। यह जनजाति वार्ली चित्रकारी, वार्ली पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह वार्ली जनजाति इस चित्रकला शैली का उद्भव 10वीं शताब्दी से माना जाता है। जो वार्ली पेंटिंग है उसका जो उत्पत्ति माना जाता है, यह माना जाता है कि यह क्या है, 10वीं शताब्दी से यह स्टार्ट हुआ है। इस चित्रकला के विषय में आमतौर पर जनजीवन के दिनचर्या और आसपास के परिवेश में प्रेरित होते हैं। हम वार्ली पेंटिंग का कुछ जो फोटो है उसको हम वीडियो में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। चाहे गूगल पर भी आप सर्च कीजिएगा वार्ली पेंटिंग, तो आपको सहज भाव से निकलकर चला आएगा। तो जैसे आम दिनचर्या, जैसे खाना बना रहे हैं, पशु को चराने ले जा रहे हैं, कुछ अपना काम धंधा कर रहे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, धान काटने पीटने का काम कर रहे हैं, ये सब चीजों का वार्ली पेंटिंग में विशेष तरह से ध्यान दिया जाता है। चित्र बनाने के लिए जो प्राकृतिक सामग्री है और प्राकृतिक रंग है उसका उपयोग किया जाता है। ये चित्र बांस की लकड़ी से बने ब्रश से बनाए जाते हैं। जैसे कि जो ये चित्र बनता है वो बांस के ब्रश से बनता है। अब बांस के ब्रश कैसे बनता है उसका प्रोसेस हम कभी और बता देंगे, मगर हम एक चीज आपको बताते हैं। जैसे हम लोग बचपन में हमारे क्षेत्र में हम लोग दातुन से मुंह धोते थे, तो जो बांस की कोइन होती थी, लगभग इस जो पेन है इसकी मोटाई की पेन होगा, मतलब वो बांस की कोइन होती थी। उस कोइन को काट को इतना लंबा लंबा और इसको ऐसे दांत से चबा चबा कर ऐसे इसको हम लोग ब्रश करते थे। तो वो जो चबाक और जो ब्रुश टाइप का बन जाता था, उससे कभी कभी हम लोग कोई कागज उगज पर लिखना होता था, चाहे ऐसे कुछ हम लोग फूल वूल बनाते थे, ऐसे खेलते थे, तो घर और पेंट करने के लिए छोटी छोटी ईंट की घर बनाते थे, तो उसी ब्रश से हम लोग दातुन को पूंछकर और ऐसे हम लोग पेंट करते थे। तो उसी प्रकार कुछ ये बांस की जो ब्रश है उसको बनाकर ये लोग व्यवहार करते होंगे। अब आइए हम वार्ली पेंटिंग से रिलेटेड और वार्ली को जो ये वार्ली जनजाति है इनके समाज की हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, और उस चर्चा को हम क्वेश्चन आंसर के हिसाब से हम करेंगे। हम क्वेश्चन बोलते जाएंगे, आप लिखते जाइएगा, उसका आंसर भी इसमें समाहित होगा। वार्ली समाज का इतिहास पहले हम जान लेते हैं। वार्ली, आप क्वेश्चन इसको लिख लीजिए, वार्ली समाज का इतिहास, क्वेश्चन मार्क्स देकर इसका आंसर दे दीजिए। लिखिए, उत्तर में लिख लीजिए वार्ली या वार्ली। वार्ली कुछ हम इस प्रकार भी लिखते हैं। तबीयत मेरा ठीक नहीं है,
इसलिए मैं थोड़ा खड़ा होने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए हम बैठे बैठे ही आप लोग को पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, वारली समाज का इतिहास। वारली आदिवासी भारत के महाराष्ट्र राज्य के कुछ भागों में पाए जाते हैं। वारली आदिवासी भारत के महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। वारली एक स्वदेशी जनजाति है, यह आदिवासी है। यह महाराष्ट्र गुजरात के सीमा के तटीय क्षेत्रों में, ये महाराष्ट्र गुजरात के सीमा के तटीय क्षेत्रों और आसपास के पहाड़ी में रहते हैं। वारली जनजाति की अपनी खुद की धार्मिक मान्यताएं हैं। खुद की धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, संक्रमण है, जिसको उन्होंने अपनाया है। ये हमारा इसका उत्तर हो गया। अब आप दूसरा क्वेश्चन लिखिए, वारली के लिए कौन कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। हम आपके लिए क्वेश्चन लिख देते हैं, लिखिए, क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। क्वेश्चन लिख दिए हैं कि वारली जनजाति के लिए वारली के लिए कौन कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है। इसका आप उत्तर लिख लीजिए। वारली जनजाति महाराष्ट्र क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। वारली जनजाति महाराष्ट्र क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है।